बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ईद मुबारक सबसे पहले सबको। अब्रिश ईद मुबारक बोलो। और ईद मुबारक। तो सबसे पहली बात, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल DHQ और अब्रिश को लगने लगा इंजेक्शन टेटनस का बाजी। हाँ, टेटनस का, क्योंकि अब्रिश जनाब ने छलांग लगाई है गली में। नहीं, क्या तो क्या लगाया? अब्रिश गिर गई थी, तो अब्रिश को भी इंजेक्शन लगेगा। ब्लड निकला थोड़ा सा। सो अभी हम DHQ पहुंच के आपके साथ जाकर ब्लॉग शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अब हम DHQ पहुंच चुके हैं। सो आपको सामने बोर्ड नजर आ रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिम्बर आजाद कश्मीर। पहले तो ईद मुबारक आप सबको। और जनाब मैं DHQ में हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अब्रिश को मैं लेकर आई हूँ। वो जा रही थी बाहर, शॉप पर जा रही थी और वो गिरी है तो उसको लग गई है। मुझे भी लगी हुई है, वैसलीन लगाई हुई है मैंने। होप्स हो के मेरा जख्म रिकवर कर जाए। और मुझे इधर भी लगी है, काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गए हैं ईद पर। अब्रिश को तो काफ़ी ज़्यादा उसका ब्लड निकला है ना टांग में से। गर्मी भी बहुत ज़्यादा बिम्बर में। यहाँ पे भी जख्म हुआ हुआ है और यहाँ पे वो बादाम काटते हुए छुरी लग गई थी। सो हमारी ईद तो थोड़ी ऐसे ही जा रही है। सो अभी मैं थोड़े से गिफ्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जो मैंने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं। सो मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं थे। और गिफ्ट में सबसे पहले तो ये मेहंदी थी गिफ्ट में। थैंक यू सो मच। ये भी मैं आते हुए लगा कर भी आई हूँ, थोड़ी सी लगाई और वॉश भी कर ली है, ठीक है। और ये चूड़ियाँ भी अपने गिफ्ट में से निकाल कर पहन कर आई हूँ, थैंक यू। और भी डिफरेंट तरह की चूड़ियाँ इसके अंदर। ये वाइट कलर की चूड़ियाँ हैं। ये अगर मैं जाती, मैंने जाना था ईद का नमाज़ पढ़ने, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा सके, तो मैं ये पहन कर जाना था मैंने। सो और भी ये पैरेट कलर की हैं। पैरेट कलर का ड्रेस तो नहीं है, बट मेरे पास पैरेट कलर का एक ड्रेस है, मैं उनके साथ पहन सकती हूँ। और ये ब्लू, ओह हाँ, ये ईदी भी थी अंदर, ओके। और ये ब्लू कलर की चूड़ियाँ हैं और ब्लैक कलर की चूड़ियाँ भी हैं अंदर। तो ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है, वो किसी के साथ भी पहन सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ये सारा कुछ मैंने अंदर ही रखा हुआ है। मेहंदी अभी मैंने फिलहाल बिल्कुल थोड़ी सी लगाई हुई है, ठीक है। सो और लगाऊंगी, ठीक है। और अभी जो ईदी मिली है मुझे, उसके छोटे छोटे मैंने क्लिप ऐड कर लिए हैं। पहले मैं ईदी देती होती थी, लेकिन इस साल मैं ईदी ले रही हूँ, दे नहीं रही, ईदी ले रही हूँ। और थोड़ा सा पेन है, लगी है ना, थोड़ा जूम करके दिखा भी नहीं सकती। इस टाइम मैं DHQ में हूँ। तो अब्रिश कह रही थी आज उस साथ, लेकिन वहाँ शायद व्लॉगिंग अलाउ नहीं होगी, तो इसलिए मैं अंदर नहीं गई। मुझे इतना अजीब लग रहा है कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स अभी भी ईद वाले डे भी आए हुए हैं। सो सैड फॉर देम। अल्लाह उनकी सारी बीमारियां ख़त्म करे, अल्लाह सबसे तो शफा अता फरमाए, सेहत दे सबको। सो अब्रिश को इंजेक्शन लग चुका है, फिर OPTP ब्लॉक, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। ईद है तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी है। माशाल्लाह। इंजेक्शन किधर लगा है अब्रिश को? इधर अब्रिश को इंजेक्शन लगा है। आइंदा भागोगी रोड पर? हमने DHQ विजिट किया था क्योंकि भाभी मीरपुर से काफ़ी अरसे बाद आई थी, तो वो अपने बिमर स्टाफ से मिल रही थी। देन हम शाकिर फिलिंग स्टेशन पर चले गए क्योंकि वहाँ से हमने पेट्रोल डलवाना था, और मैं पेट्रोल शाकिर फिलिंग स्टेशन से डलवाती हूँ, बिमर से नहीं डलवाती। सो ट्रस्ट इशू कह सकते हैं। वापस आके अब्रिश ने मुझे सनी प्लस लगाया क्योंकि वो जख्म ज़्यादा ख़राब हो रहा था और दोबारा एक दफ़ा ब्लड निकल चुका था। और अब्रिश ने अपना जख्म भी मुझे दिखाया। और इसके बाद हम लोग अभी दादा बुलुंग के घर जाने लगे हैं, उनको ईद मिलने। और उनको ईद मिलने के बाद हम बिम्बर जानी चले जाएंगे अपनी पप्पो को ईद मिलने, और हम रात को उधर ही रहेंगे। सो अभी हम सामान वगैरह गाड़ी में रख रहे हैं। नाया और अब्रिश दोनों मिलकर सारा सामान गाड़ी में रखेंगे। सामान रखते हुए जो बर्थडे केक था वो सारा खराब कर चुकी हैं ये तो जाकर अब हम जब फुप्पो के घर चले जाएंगे, जब केक कटिंग होगी, तब मैं केक की हालत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि केक का क्या हुलिया बन चुका है। क्योंकि इन्हें जब सामान रखा है, इन्हें बहुत बुरे तरीके से सारा कुछ घुसाया और वो केक बिल्कुल खराब हो चुका था। ये जनाब हम आपके साथ वहाँ पहुँच कर शेयर करें। को डांट रही थी। ये मेरा ट्रैवलिंग बैग आ गया। आपको पता है
जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपना सारा सामान अपने इस वाले बैग में डालती हूँ। पर्पल बैग, ये मेरा फेवरेट बैग है ट्रैवलिंग के लिए। मेरा सारा कुछ इसी में होता है। मैं जब एबटाबाद गई थी उसमें भी आपने इस बैग में मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, मैंने अपलोड की हुई हैं। ईद मुबारक। कैसी हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। स्वीटी स्वीटी। ओके, तो अभी कर लेते हैं खाने की बात। आपको पता है खाने की शौकीन तो मैं हुई। तो इरहा लूँगे घर जनाब चाट बनी हुई थी और खीर बनी हुई थी, तो जनाब मैंने अपने लिए डिश में डाल ली है थोड़ी सी चाट और अब मैं इंजॉय करने वाली हूँ। और काफ़ी मज़े की बनी हुई थी और मुझे खाने का बहुत मज़ा आया। दादाबू मस्जिद से आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो मैंने दादाबू को भी ईद मुबारक बोला और दादाबू से मैं ईद मिली और दादाबू बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली अभी रमज़ान ख़त्म हो गया और रमज़ान के बाद मैं दादाबू लोगों के घर आ गई हूँ। ओके, तो अब मैं इकरा से मेहंदी लगवाने लगी हूँ क्योंकि चांद रात को हम नहीं लगवा सके थे क्योंकि हमें मोम से इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए हम सारे बच्चे चांद रात को घर ही रहे थे। और अभी हम ईद वाले डे इकरा से मेहंदी लगवा रहे हैं। हम हर ईद पे इकरा से मेहंदी लगवाते होते हैं। सो मैंने इकरा को कहा कि मुझे ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं है, मुझे बस छोटी सी कोई भी मेहंदी लगा दो। तो मैंने सिर्फ इतने ही फूल डलवाया था दोनों हाथों पे, एक पे मैंने खुद लगाया और एक पे इकरा ने मुझे लगा दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये इरहा है, प्यारी सी बेबी। मेरा काकू है, मेरा काकू इरहा को मैं मेहंदी लगाने लगी हूँ। बनाया। इरहा को मेहंदी लगा रही हूँ। हाँ इहा, हेलो करो इहा। ओके, तो यहाँ पर सारे मना कर रहे थे कि इरहा को मेहंदी नहीं लगानी। मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा नाटक किया, बट वो कही थी मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ। फिर मैंने इसको उसी मेहंदी के ऊपर थोड़ा सा चांद तारा डाल दिया और फिर इसको हैप्पी होगी ये। बाकी सारे मुझे कहे थे लगाओ ना, भी मैंने कहा मैंने नहीं लगानी। और फिर अब हम जाने लगे हैं फूफो के घर और बाकी की जो ईद रह गई है वहीं पे मनाएंगे। तो इसकी मेहंदी हमने जल्दी जल्दी रेज़ कर दी है। सो अभी दूसरे हाथ पे मैं लगा रही हूँ, तो मैंने डॉट 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 लगा दिया क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि मुझे मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ। मुझे पहचानती तो नहीं है कि मैं उसकी क्या लगती हूँ। काफ़ी लेट हो गए थे और अब हम गाँव के लिए निकलने लगे हैं। तो दादाबू को मैंने लाफिस किया, दादाबू को मिलने के बाद और दादू को मिलने के बाद अब हम जाने लगे हैं बिम्बर जाने। रास्ते में शान से हमने मिठाई पैक करवाई, फिर वहाँ पहुँच कर अनाया ने मेरे लिए बनाई सबसे पहले चाय बनाने लगी हूँ। ओके, तो यहाँ पर अनाया चाय बना रही है मेरे लिए और अपने लिए मेरे लिए विदाउट शुगर चाय बना रही है। और इसकी चाय फैमिली में बहुत फेमस है। इसकी चाय को हम सब बुरा नहीं बोल सकते। चाय पीने के बाद मुझे इसका रिव्यू भी शेयर करना है और जनाब बहुत ही मज़े का रिव्यू होने वाला है। आप सारे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे रिव्यू को। तो अभी अनाया चाय लेकर बाहर आएगी और मेरे सामने पेश करेगी। और ये अनाया ने मेरे लिए चाय बनाई है। ओह माय गॉड, इतनी काली चाय। कैसी है? सब तना कैसी है? वही दूध है जो हमारे घर आता है। कच्ची कच्ची लग रही है यार ये क्या बदतमीजी है, मेरे बात नहीं, बहुत मजे की है। ओह माय गॉड, सो यम्मी। अभी केक कटिंग की बारी आई तो केक बिल्कुल खराब हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इरहा बहुत ज़्यादा हैप्पी है यहाँ पर। पहले किसको खिलाओगी? हमारा आज का ईद का फर्स्ट डे का व्लॉग इतना ही था। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।